नमस्कार, जय श्री कृष्णा दोस्तों आज मलमास मास का 5वें दिन में अध्याय 5 की कथा सुनेंगे। दोस्तों अन्य वीडियो के लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, वहां जाकर अन्य 4 दिन की कथा आप सुन सकते हैं। तो शुरू करते हैं 5वें दिन की 5वें अध्याय की कथा। तो 5वें दिन की कथा में भगवान विष्णु का अधिमास को साथ लेकर गोलोक जाने की नारद जी नारायण से कहने लगे, हे महाभाग, हे तपोनिधि, आज की कथा सुनाइए। हे प्रभु, मुझे बताइए कि अपने चरणों के पास पड़े हुए अधिवास के वचन सुनकर श्री हरि भगवान उनसे क्या बोले। नारद जी के ऐसे वचन सुनकर श्री हरि भगवान उनसे बोले, हे निष्पाप नारद जी, श्री हरि ने जो अधिमास से कहा सो मैं कहता हूँ, सुनो। हे मुनिश्रेष्ठ, तुम धन्य हो जो मुझसे श्रेष्ठ कथा पूछते हो। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, मैं तुमसे बैकुंठ का वृत्तांत कहता हूँ तो सुनो। श्री विष्णु के नेत्रों के संकेत से गरुड़ जी मूर्छित हुए मलमास की पंखों से हवा करने लगे। तब होश आने पर मलमास बोला, हे नाथ, मुझे यह सब अच्छा नहीं लगता। हे जगतधार, हे जगतपते, हे विष्णु, मुझ शरण में आए हुए की रक्षा करो, मुझ शरणागत को क्यों त्यागते हो। ऐसा कहकर कांपता हुआ बार बार विलाप करने लगा। तब मलमास से वैकुंठवासी ऋषिकेश भगवान ने कहा, हे वत्स, तेरा दुख निवारण होने को कोई उपाय नहीं दिखता। तू सोच मत कर, उठ उठ, तेरा कल्याण होगा। ऐसा कहकर मन में पल भर में उपाय निकालकर फिर श्री विष्णु भगवान बोले, हे वत्स, आओ मेरे साथ गोलोक धाम चलो, जो योगिनियों के लिए भी दुर्लभ है। जहाँ भगवान श्री कृष्ण रहते हैं वहाँ गोपी गणों के मध्य बैठे हुए 2 भुजा वाले मुरलीधर, नवीन मेघ के समान श्याम शरीर, कमल जैसे विशाल नेत्र, ऐसे ईश्वर पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्णचंद्र विराजमान है। शरद ऋतु के पूर्ण चंद्रमा के समान जिनके मुख की शोभा है, करोड़ों कामदेव की भांति सलोने चितचोर, लीला के धाम, पीताम्बरधारी, तुलसी कुंद मदार और परिजात के पुष्पों की माला पहने, प्रेम के आभूषण पहने, अलंकार रूप भक्तों पर दया करने वाले, कस्तूरी और केसर युक्त चंदन से लेपित शरीर, वक्ष स्थल पर श्री वत्स चिन्ह और कौतुक मणि एवं मृग की लाट से शोभित हृदय, सिर पर श्रेष्ठ रत्नों से जड़ित मुकुट तथा कानों में कुंडल पहने, पार्षदों से घिरे हुए रत्नों से जड़े सिंहासन पर बैठे हुए वे ही पार ब्रह्म पुराण पुरुषोत्तम है। स्वेच्छा में ब्रह्मांड के बीज, सर्वाधार, परात पर, निष्काम, निर्विकार, अत्यंत परिपूर्ण प्रभु, प्रकृति से परे, ईशान, निर्गुण, नित्य विग्रह श्री कृष्ण गोलोक में तेरा दुख दूर करेंगे, चलो वहीं चले। श्री नारायण बोले, इतना कर हरि भगवान मलमास का हाथ पकड़ गोलोक को ले गए। हे नारद, ज्ञान रूपी अंधेरे का नाश करने वाले, ज्ञान रूपी मार्ग को दिखाने वाले, प्रलय काल में ज्योति स्वरूप, करोड़ों सूर्य के समान प्रभा वाले, नित्य असंख्य विश्व के कारण विभु परमात्मा की इच्छा में लाल रंग की ज्योति दिखाई दी। हे मुनि, उस ज्योति के भीतर ही तीनों लोक थे। उसके ऊपर सनातन ब्रह्मलोक की भांति गोलोक है। वह 3 करोड़ योजन में फैला हुआ है। मंडलाकार तेज पुंज स्वरूप श्रेष्ठ रत्न वाली भूमि से युक्त है, जो बड़े बड़े लोगों को स्वप्न में भी अदृश्य है। वही वैष्णव को दृश्य और प्राप्त है। उसे योगेश्वर श्री कृष्ण ने योग द्वारा धारण कर रखा है। ऐसा श्रेष्ठ गोलोक अंतरिक्ष में स्थित है और आदि मानसिक चिंता, व्याधि, शारीरिक रोग, बुढ़ापा, मृत्यु, शोक, भय आदि से रहित है। बहुमूल्य रत्नों से जड़ित करोड़ों मंदिरों से सुशोभित है। उस गोलोक के नीचे दाहिनी ओर बैकुंठ लोक है और बाएं ओर बैकुंठ के समान आकार वाला शिवलोक है। बैकुंठ का फैलाव 1 करोड़ योजन में है और उसका आकार, जिसमें करोड़ों योजन लंबा और महामंडलाकार है, वहाँ पीले वस्त्रों से शोभायमान वैष्णव जन रहते हैं,
वे वैष्णव शंख चक्र गदा और पद्मधारी लक्ष्मी जी के साथ चतुर्भुज रूप में रहते हैं और बैकुंठ की स्त्रियां लक्ष्मी जी के समान सुंदर हैं। उनके चलने से पाजेब और करधनी की झंकार बड़ी प्यारी होती है। गोलोक के बाईं और जो शिवलोक है वहाँ प्रलय नहीं होता और षष्ठ काल में पार्षद लोग रहते हैं और वह 1 करोड़ योजन में फैला हुआ है। वहाँ महादेव जी के गण सारे शरीर में भस्म रमाए, सर्पों के जनेऊ पहने, ललाट पर अर्धचंद्र धारे, हाथ में शूल पटसिट लिए, जटाओं में गंगा धारण किए हुए 3 नेत्रों वाले पराक्रमी सूरवीर रहते हैं। गोलोक में निरंतर परमानंद कारक परम हर्ष को करने वाली अत्यंत मनोहर एक महान ज्योति है। उस ज्योति में अत्यंत सुंदर एक रूप है जो नील कमल के समान श्याम वर्ण, कमल के समान लाल नेत्र, आनंदजनक, निराकार, परे से भी परे, जिसका योगी जन अपने ज्ञान चक्षुओं से निरंतर ध्यान करते रहते हैं। करोड़ों शरद ऋतु के पूर्ण चंद्रमा के समान अत्यंत दीप्तमान मुख, करोड़ों कामदेव के समान सुंदर, लीला के स्थल, 2 भुजाधारी मुरलीधर, मधुर मुस्कान युक्त, पीले वस्त्र पहने, श्रीवत्स चिन्ह, भृग की लात और कौतुभ मणि से सुशोभित हृदय, करोड़ों श्रेष्ठ रत्नों से जड़ित मुकुट और कंकणों से शोभित रत्नों से सिंहासन पर बैठे हुए, तुलसी कुंद, मंदार, परिजात और चंपा के फूलों की माला से शोभायमान है। वे ही पार ब्रह्म श्री कृष्ण जी हैं जो स्वेच्छा में सबके कारण रूप, सर्वाधार वाले, अवस्था वाले, गोपाल रूपधारी, करोड़ों पूर्ण चंद्रमा के समान शोभायमान, भक्तजनों पर अनुग्रह करने वाले, इच्छा रहित, निर्विकार, अत्यंत परिपूर्ण प्रभु, रास मंडल के मध्य में बैठे हुए शांत रासेश्वर हरि, मंगलों में मंगल, परमानंद धन, सत्य स्वरूप, अक्षर अव्यय, सब सिद्धियों के ईश्वर, सब सिद्ध स्वरूप और सिद्धि के देने वाले, प्रकृति के परे, ईशान, नित्य विग्रह, सबके आदि पुरुष, अव्यक्त, इंद्र आदि देवों द्वारा स्तुत किए गए, नित्य स्वतंत्र एक परमात्मा स्वरूप, शांत पारायण, ऐसे प्रभु का शांत स्वभाव वाले वैष्णवजन ध्यान करते हैं। केवल उत्कृष्ट स्वरूप एक भगवान ने ही धारण किया है। यह कहकर विष्णु भगवान अधिमास को रजोगुण से घिरा हुआ जानकर गोलोक को ले गए। सूत जी बोले, सत्कर्म ग्रहण करने वाली वाणी कहकर जब नारायण चुप हो गए तब नारद जी पुरुषोत्तम मास महा उत्सव संबंधित नई नई कथा सुनने की अभिलाषा से नारायण से बोले, इति श्री पुरुषोत्तम मास कथा 5वां अध्याय समाप्त। दोस्तों, इस प्रकार 5वें दिन की 5वें अध्याय की कथा समाप्त होती है। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।